नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे काला बंदर, जो कि गमराज के कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अगली रात एक और दहशत मच गई। भागो, लेटर बॉक्स भूत आ रहे हैं। लेटर बॉक्स भूत? कहाँ है लेटर बॉक्स भूत? वो देखो, मर गए। पर जगह जगह लगाए गए लेटर बॉक्स में हवलदारों को छिपाने की योजना मेरी ही थी, ताकि ये वहां से गुजरने वाले काले बंदर को देखकर उसे गिरफ्तार कर सकें। तुमने सारी योजना का सत्यानाश कर दिया। तुम्हें चलकर सड़क पर आने को किसने कहा था? हम क्या करते? काला बंदर ने चिट्ठी डालने वाली जगह से हमारी आंखों में मिर्ची पाउडर उड़ा दिया। हमने शोर मचाया तो लोगों ने हमें लेटर बॉक्स भूत समझ लिया। काला बंदर बहुत चालाक है। उसे पुलिस की योजना का पता लग गया। मेरे पास एक डंकी डिटेक्टिव योजना है। पहले आप ये पता लगाइए कि आपके डिपार्टमेंट में गधे के स्वर में कौन कौन रेंग सकता है, मेरे अलावा सभी। आज रात गली के हर मोड़ पर एक गधा खड़ा था। नाटक कंपनी से गधे की खाल लाकर उसमें पुलिस वालों को छिपा दिया है। जैसे ही इनमें से किसी ढंग की डिटेक्टिव को काला बंदर दिखेगा, वो जोर से रेंग कर सबको सावधान कर देगा। सहसा ही घबराहट चौंक पड़ा। अरे, पर ये गधी कहाँ से आ गई? और ये तो असली भी लग रही है, क्योंकि उसके कान और पूंछ भी हिल रहे हैं। शहर में असली गधे भी होते हैं। ढेंचू ढेंचू, रेंकना। सत्यानाश! रेंकने का स्वर सुनकर सभी डंकी डिटेक्टिव वहां पहुंच गए। कहाँ है काला बंदर? फिर डंकी डिटेक्टिव वाली चाल भी काला बंदर समझ गया। शायद इसलिए उसने गधी को भेजा, क्योंकि गधी को देखकर गधा जरूर रेंकता है, जबकि हमारा एक भी डंकी डिटेक्टिव नहीं रेंका। असली गधी को भेज कर उसने ये बात साबित भी कर दी। गधी उस दिशा से आई है, यानी काला बंदर मुझे उधर ही मिलेगा। चलिए मुंडा। काला बंदर का बच निकलना अब मुश्किल था। आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया काला बंदर, मगर अब तू पेड़ पर चढ़कर नहीं भाग सकता। गमराज, तू मेरे रास्ते में तरह तरह की रुकावटें खड़ी कर रहा है, इसलिए आज मैं तुझे अपने रास्ते से हटाने आया हूं। खच! ओह, मेरी पुरानी शर्ट फाड़ दी। काला बंदर ने अपनी लंबी पूंछ को गमराज पर हंटर की तरह फटकारा। आह! इसकी पूंछ से तो मुझे करंट लग रहा है, और ये करंट शायद इसकी बेल्ट पर लगे बटन से प्रवाहित हो रहा है। सड़क! अगर मैंने फौरन यमुंडा को नहीं बुलाया तो करंट के झटके मुझे बेहोश कर देंगे। यमुंडा, जल्दी आ और इसे एक टक्कर जड़। धमराज के बुलाने की देर थी कि यमुंडा वहां प्रकट होकर काला बंदर पर झपटा। टक्कर! आ! गमराज ने काला बंदर को पूंछ से पकड़कर घुमा दिया। इस वक्त इसका दिमाग यमुंडा के टक्कर से घूम रहा होगा। मैं इसको पूंछ से कम एक पटकी तो दे सकता हूँ। खो खो खो! आओ बंदर फौज! ये बंदरों की आवाज में क्यों चिल्ला रहा है? ओह, बंदरों की फौज आ गई। काला बंदर के इशारे पर बंदरों की फौज ने गमराज और यमुंडा पर अपना धावा बोल दिया। यमुंडा, गायब होकर मेरे नीचे प्रकट हो, जल्दी। यमुंडा ठीक गमराज के नीचे प्रकट हुआ। हमें इन बंदरों से भी बचना है और काला बंदर को भी पकड़ना है। यमुंडा, तो तेजी से चक्कर लगाकर काला बंदर के पीछे पहुंच। इससे हमारा पीछा करते बंदर दूर छूट जाएंगे, क्योंकि उनकी गति हमारी गति का मुकाबला नहीं कर पाएगी, और हम पहुंच जाएंगे वापस काला बंदर के पास। जड़ टक्कर! धाड़! तभी चारों ओर गूंज उठे पुलिस के सायरन। वू 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 वू! पुलिस आ रही है काला बंदर, अब तू नहीं बचेगा। इस बार काला बंदर बंदरों की तरह उछला, और अरे, ये तो असली बंदरों की तरह उछलकर चला गया, और उसके पाँव में तो स्प्रिंग भी नहीं लगे। यमुंडा, जल्दी से हेलीकॉप्टर बन और पीछा कर काला बंदर का। वो उस खिड़की से अंदर चला गया है। यमुंडा, अपने पंख गायब करके उस खिड़की के निकट पहुंच। जरूर यही है काला बंदर का घर। धमराज अंदर आ गया। कौन हो तुम बदमाश? बदमाश मैं नहीं, वो काला बंदर है जो अभी अभी अंदर घुसा है। लेकिन यहां तो कोई नहीं आया। तो फिर तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से काला बंदर को अंदर आते देखा है। बताओ, काला बंदर कहाँ है? मुझे पता है कि वो यहीं पर रहता है। काला बंदर यहाँ नहीं रहता।
अगर वो यहाँ नहीं रहता तो फिर ये केलों के गुच्छे किसके लिए रखे हैं, क्योंकि घर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दर्जन केले ही खरीदते हैं। मुझे केले बहुत पसंद है। ये केले मैं अपने लिए ले आई हूँ। और इस जार में भरे चने कौन खाता है? और ये मूंगफली भी क्या तुम खाती हो? ये सब चीजें बंदर खाते हैं। बताओ कहाँ है काला बंदर? मैं यहाँ हूँ गमराज। आ ये कैसा इंजेक्शन लगाया है तुमने मुझे? गमराज, मैंने तुझे खों इंजेक्शन लगाया है। खों इंजेक्शन? हाँ, मैं तुझे बताता हूँ कि ये खों क्या है। गमराज, मेरा नाम सुंदरलाल है। मैं एक वैज्ञानिक हूँ। मुझे चोर लुटेरे से बड़ी सख्त नफरत है। चोर मेरे जेवर चुरा कर ले गए। रो मत, मैं और बनवा दूंगा। चोर लुटेरे से मुझे इसलिए नफरत है क्योंकि ये दुष्ट दूसरों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई को क्षण भर में चुरा कर ले जाते हैं। ले, मैं और जेवर ले आया, लेकिन वो गहने भी लुटेरे छीन ले गया। हाय मेरे गहने। रो मत, मेरे बाप का क्या जा रहा है, मैं और ला दूंगा। तेरा बाप खूब सारे पैसे छोड़कर मारा था। सुबुक, मैं उसे और गहने ला कर दिए। ले और ले। वाह, फिर वो गहने भी चोर चुरा ले गए। हाय, सारे गहने चोर ले गया। मैं और ला दूंगा। मैं उसे आखिरी बार गहने ला दिए क्योंकि अब पैसे खत्म हो गए थे। चोर लुटेरे के प्रति मेरी नफरत भी बढ़ती गई। मैं ऐसी चीजें इजाद करना चाहता हूँ जिससे चोर लुटेरे में खलबली मच जाए और चोर चकारी लूटपाट एकदम बंद हो जाए। फिर एक दिन मैं कामयाब हो गया। मैं लुट गई, जेवर फिर चोरी हो गए। अपने बाप के पैसों में से एक बार और ला दूंगा, मगर फिलहाल तो ये दवा देख। ये है खों दवा, जिसे इंजेक्शन में भरकर लगाने से कोई भी इंसान बंदर बन सकता है। मैं खों इंजेक्शन लगाकर तुझे बंदर बनाकर दिखाता हूँ, लेकिन जब मैं बंदर बन जाऊँ तो तू दूसरी शीशी की खींची दवा मुझे खिला देना, ताकि मैं फिर से इंसान बन जाऊँ। खों दवा के प्रभाव से मैं बंदर बन गया। खों खों। ओए मैया, ओए मैयारी, तुम तो काला बंदर बन गए। तभी वहां एक और चोर आया, लेकिन मुझे देखते ही डरकर वहां से भाग निकला। भागो। डर गया। देखा मेरी दवा का कमाल। अब जल्दी से मुझे खींची दवा पिला दे ताकि मैं फिर से इंसान बन जाऊं। ये गई खींची दवा बाहर। ये क्या किया? अब मैं ठीक कैसे होऊंगा? उस दवा को बनाना अब मुश्किल है क्योंकि दवा का फार्मूला चूहे कुतर गए हैं। इसलिए तो मैंने दवा की शीशी बाहर फेंक दी, क्योंकि बंदर घर में होगा तो चोर डाकू घर में नहीं घुसेंगे और मेरे जेवर चोरी नहीं होंगे। बेटा गर्ग, खुंदक में आकर उस दिन मैंने अपनी बीवी को खूब पीटा, उसे काटा, जिससे उसे रेबीज के 14 इंजेक्शन भी लगाने पड़े। मुझ में बंदर के गुण आ गए थे, मगर अब क्या हो सकता था? अजी सुनते हो, जरा पूंछ से झाड़न पकड़कर छत के पंखे की धूल तो झाड़ दो। फिर एक दिन मुझे एक विचार आया, क्यों ना काला बंदर का आतंक फैला दूं, जिससे मेरे घर में तो क्या पूरे मोहल्ले में भी कोई चूर उचक्का ना आ पाए। क्योंकि काला बंदर का आतंक फैल जाएगा तो लोग रातों में गलियों में पहरा देने लगेंगे, वो चुस्त और चौकस हो जाएंगे। पुलिस को अपने अफसरों की झाड़ पड़ेगी तो वो भी गश्त लगाने लगेगी। इस प्रकार मैं अपने नाम का आतंक वहां फैलाने लगा। मैं हूं काला बंदर। घबराज, मैं एक एक मोहल्ला करके पूरी मुंबई में काला बंदर की दहशत फैलाकर मोहल्ले वालों में जागृति लाकर सारे अपराधियों की रातों की नींद हराम कर देता, मगर तुमने सब गड़बड़ कर दी। इसलिए मैं तुझे भी खों इंजेक्शन लगाकर बना दिया है काला बंदर, ताकि तू मेरा भेद ना खोल सके। तेरा उद्देश्य तो ठीक था सुंदरलाल, मगर तरीका गलत, क्योंकि काला बंदर के धोखे में कई निर्दोष लोग बेवजह पीट रहे हैं। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा, चाहे मुझे सारी उम्र चिड़ियाघर में ही क्यों ना रहना पड़े। धुम धड़। गमराज अपने पूंछ के सहारे उल्टा लटक गया। तभी ओह, ये क्या? ये तो खींची दवा की शीशी लगती है जो काला बंदर की बीवी ने फेंकी थी। ये नीचे गिरकर टूटने से बच गई। गमराज ने फुर्ती के साथ खींची दवा उठाकर अपने हलक में उड़े ली और धार। तो ठीक कैसे हो गया गमराज? इस शीशी में भरी खींची दवा से अब मैं तेरे हलक में भी उड़ेल दूंगा। गुलुप। दवा बंदर के हलक में पहुंचते ही मैं ठीक हो गया। सिर्फ तू ही नहीं ठीक हो गया, बल्कि कुर्ला का माहौल भी ठीक हो गया है, जिसे तूने खराब कर दिया था। वो देख, यह मुंडा पुलिस को लेकर आ गया है। इंस्पेक्टर साहब, ये रहा काला बंदर।
मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। काश मैं तुम्हें पहले ही ठीक की दवा पिला देती। इस प्रकार यमुंडा पर सवार होकर गमराज वापस लौट पड़ा। चल आ यमुंडा, कुर्ला वासियों को ये खुशखबरी सुना दे। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। उस पर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस को ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। तो चलिए इसके कुछ एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। ओके, ये शरण कांड का ये जो है ये कवर पृष्ठ है। ओके, तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।